अच्छा गुमान अपनी जिंदगी में। आप सोच लें कि लोग अच्छे हैं, फिर यकीन करें आपको बड़ा मजा आएगा। आपको जिंदगी में बड़े बड़े मीठे लोग मिलेंगे, बामुरव्वत लोग मिलेंगे, बावफा लोग मिलेंगे। अखलाक अगर आपने शुरू करना है तो सबसे पहले ज़हन साजी करें और ये बात लिख लें दिल की तख्ती पर कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो पहला नफा ये होता है कि रब आपके दिल को सुकून अता फरमाता है, अल्लाह आपको राहत देता है जब आप अच्छा सोचते हैं। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में शेख अब्दुल्ला याफई ने रोज़ुल रयाहीन के अंदर लिखा है, हजरत बिश्र हाफी बहुत बड़े दरवेश थे। आपको पता ना आजकल लोगों को कामिल पीर भी नहीं मिलता। तो मैंने एक दिन कहा था, मैंने कहा 3 बंदों का पीर कोई नहीं होता। एक जो चौधरी साहब होते हैं उनका भी पीर कोई नहीं होता, और एक जिनकी जेब में पैसे ज्यादा आ जाए उनका भी पीर है। नाराज हो गए आप। और तीसरा जो आदमी को 4 डिग्रियां ले लेना, चाहे सैपलियों में बीए कर ले, उसका भी पीर कोई नहीं होता। उसका भी थर्मामीटर तगड़ा हो जाता है। वो दरस निज़ामी के आलिम से आके पूछता है आपकी तालीम कितनी है? वो कहते हैं जी मैंने दरस निज़ामी। नहीं वो तो ठीक है, तालीम कितनी है? तो तूने तो 3 सैपलियों में बीए किया है। अल्लाह के फजल से मदारस इस्लामिया के चौथे साल का बच्चा वो किसी मास्टर डिग्री वाले को करीब फटकने नहीं देता। क्या समझते हैं एट सेट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने हैं। ये तो हमने बच्चों को समझाया हुआ है कि आपकी जुबान से मीठे जुमले ही अच्छे लगेंगे। आप मेरी बात पर तवज्जो करें। हजरत बिश्र हाफी बहुत बड़े शेख थे। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे लोग उनकी इज्जत करते, तौकीर करते, इकराम करते, उनकी महफिल नूर की हाजिरी देते। लेकिन सारा बगदाद कदर करता। एक ताजर था बगदाद का, वो कहता मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता जी। वो आपको क्यों नहीं अच्छे लगते? कहने लगे वो जुम्मे वाले दिन ना जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं पर बाकी नमाज पढ़ते नहीं और घर चले जाते। लो कर लो बात। बहुत सारे लोगों को शिकवा होता है कि हमारा इमाम जो है वो असर की सुन्नतें पहली नहीं पढ़ता और इशा की पहली सुन्नतें नहीं पढ़ता। तो मैं कहता हूँ जिस चीज को रब रसूल ने फर्ज नहीं किया आप क्यों करते हैं? पढ़नी चाहिए उन्हें, खैर की बात यही है, उम्दा बात यही है। पर इतनी ज्यादा तनकीद, इतनी ज्यादा, और सारे फैसले दूसरों के लिए कर लिए नेक होने के। वो कहते हैं जी वो बाबा जी ना फर्ज पढ़ते थे जमात के साथ, तो बाकी नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ा करते थे, चले जाते थे, तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। लोगों ने मुझे समझाया कि अल्लाह का नेक बंदा है, बड़े बड़े उलमा और जी शऊर लोग कदर करते हैं और आपका ये हाल है। कहता मैंने एक दिन सोचा कि मैं पता तो करूं बाबा जाता कहाँ है वैसे जुमे वाले दिन, इतनी जल्दी काहे की? कहते मैंने उनके साथ नमाज जुमे की अदा की एक ही सफ में। हजरत बिश्र हाफी सलाम फेरा, दुआ भी न मांगी और उठ के निकल गए। कहते जब वो चले तो मैं भी पीछे चला। एक नान बाई की दुकान पे पहुंचे तो चंद नान खरीदे। मैंने कहा खो पीर साहब को भूख ने सताया था, तो रोटी की खातिर सुन्नत और नवाफिल छोड़ दी। फिर वो आगे बढ़े और एक होटल से उन्होंने कबाब खरीदे। मैंने कहा खो देखो इनकी उम्र देखो और इनके जायके देखो। फिर वो जब जंगल की तरफ बढ़े तो मैंने सोचा कि ये ना सब्जे पे बैठ के अब खाना खाएंगे लोगों से छुप के, और लोगों को बताएंगे कि रोजे ज्यादा रखता हूं, मैं तो इबादत में रहता हूं। कहते हैं वो जंगल की तरफ मुड़े तो मैं भी पीछे हो गया। चलते चलते ना हैरान में तब हुआ जब एक झोंपड़ी आई। उस झोंपड़ी का दरवाजा बाहर से बंद था। बूढ़े शेख ने अपने कांपते हाथों से वो दरवाजा खोला, और जब उन्होंने पर्दा हटाया तो चारपाई पे एक बूढ़े बाबा जी जो फालज ज़दा है, मरीज हैं, वो लेटे हुए थे। कहते हैं हजरत शेख ने खाना एक कोने में रखा और दौड़ के पहले बाबा जी को सीधा किया और फिर झट से प्याले में पानी लाए और अपने इमामे का पल्लू पानी में डाल के तो बाबा जी का मुंह साफ किया। बाबा जी को बिठा करके ना तो पहला लुकमा तोड़ के उनके मुंह में डाला। हजरत बिश्र हाफी कहने लगे बुजुर्गों माफ करना, आज जुम्मा था, नमाज पढ़ते देर हो गई, रोटी लेके आने में देर हो गई, अभी तो मैंने सुन्नत भी पढ़नी है, नवाफल भी पढ़ने हैं, अभी तो मेरी बकिया नमाज बाकी है। वो शख्स कहता है मैं बाहर खड़ा था और मेरा वजूद कांप रहा था, मैं थर थर कांप रहा था। मैं क्या सोचता था, यहाँ क्या बन गया? हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे माफ करना, तो बूढ़े बाबा जी कहने लगे बिश्र 14 साल हो गए यार, मेरे तो अपने भी मुझे छोड़ गए, 14 साल हो गए, रोज रोटी लेके आते हो, मैं जिंदा लाश हूं, कब तक बीमार रहूंगा?
कब तक आते रहोगे, अब बस भी करो ना। तो हजरत बिशर हाफी ने बाबा जी की आंखों से आंसू पूंछे और दूसरा निवाला मुंह में दे के फरमाने लगे, बाबा जी बस बस, आज के बाद ये बात ना करना। ये जो सारा शहर मेरी कदर करता है और मैं नंगे पांव बगदाद की गलियों में चलता हूं तो जानवर भी गोबर नहीं करते, तो ये मेरे नफलों और चिल्लों की वजह से नहीं है। मैं आपकी खिदमत करता हूं तो रब ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। बात को समझे मेरे भाई। वो कहते हैं मैं जिसको उनकी गलती समझता था ना, वो उनकी सबसे बड़ी खूबी निकल आई। और मियाँ कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई हमने तो हर शख्स के बारे में, आप यकीन करें हर शख्स के बारे में जिसकी भी बात छेड़े ना, जिसकी भी लोग कोई ना कोई कहानी सुना देते, कहते हैं आपको नहीं पता मैं बताता हूं। भाई बस करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों की जासूसी ना करो वरना तुम उन्हें खराब कर दोगे। अच्छा गुमान पैदा करें जिंदगी में, अच्छी सोचों को फरोग दें, और अगर कोई किसी के बारे में बात करने लगे तो उसे थोड़ी देर के लिए रोकें, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने किसी को उस जगह रसवा किया, उस जगह रुसवा किया जहां उसकी इज्जत की जा रही थी, तो तुम्हें भी रब उस जगह रुसवा कर देगा जहां तुम्हारी इज्जत की जाती है। तो पहली बात यह कि अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, हमेशा अच्छा गुमान करें, अच्छा लबो लहजा इख्तियार करें। और मैं मजहबी तंजीमों के कारकुनों से अक्सर गुजारिश करता रहता हूँ, खुदारा दूसरे को भी मानना सीखें, दूसरे को भी बर्दाश्त करना सीखें। अगर आप ये कह देंगे कि मैं ठीक हूँ और मेरी जमात का लीडर ठीक है और बाकी सारे गलत हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा ही नहीं होगी। तो आपने इतने लोग गुमराह कर दिए, ने सोचा ही नहीं। थोड़ा बर्दाश्त, थोड़ा अपने अंदर हौसला, थोड़ा अच्छापन, थोड़ी अच्छी सोचें। दूसरी बात जिस अखलाक की आज बड़ी ज्यादा जरूरत है, बड़ी ज्यादा, वो ये है कि खुददारी और इज्जत नफ्स पैदा करें। हमारे यहाँ ना मुफ्तखोरों की लाइनें लंबी होती जा रही, फारिग बैठने वालों का मिजाज बढ़ता चला जा रहा है। दूसरों के पैसों पे कारोबार करना है, दूसरों के पैसों पे जिंदा रहना है, ये मिजाज बनता जा रहा है। चंदा लेने वाली जमातें इतनी ज्यादा हो गई, टीमें इतनी ज्यादा हो गई कि बहुत सारे लोग अब वैसे ही इस बात से नाला हैं, वो हर लेने वाले को अदाकार और फनकार समझते हैं। मिल्लत के जवान फारिग घूमते हैं, हर वक्त सोचते हैं कि अगर मेरा बरतानिया वाला मामू मेहरबान हो जाए तो फिर मेरा काम बढ़ जाएगा, अगर अमेरिका वाली फुफो कभी राजी हो जाए ना फिर मैं सहारे ढूंढते हैं। कुरान मजीद ने असहाबे सुफा की तारीफ की, ये कहा कि वो बड़े गरीब लोग थे, लेकिन फरमाया ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो कभी भी लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते, अपनी खुददारी को बचा के रखते, बचा के। हजरत हकीम बिन हिजाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था और हम 8-9 सहाबा हाजिर थे। हुजूर ने फरमाया मेरे हाथ पे बैत करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो बैत कर चुके। हुजूर ने फिर फरमाया बैत करो। हुजूर हम तो बैत कर चुके। तीसरी दफा फरमाया बैत करो। या रसूल अल्लाह किस बात पर? फरमाया मेरे हाथ पर बैत करो, किसी दुनियादार से सवाल नहीं करो, किसी सेठ नवाब से सवाल, हाँ अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। छोड़ें हाथ फैलाना, छोड़ें। हर वक्त इंसान यही सोचता रहे कि फलां सेठ राजी हो गया तो काम बन गया। झूठ बोलना, खुशामतें करना, दुनियादारी करना, इस चक्कर से बाहर आए। जब को मेरे नाम पे चंदा मांगने निकलेगा कि मियां आजमत साहब आपने मौलाना साहब बुलाए हैं तो सुना है कि आपको 40,000 रुपया भी देना है, और इस नाम पे जब चंदा इकट्ठा होगा तो मेरी बात का कोई खाक असर लेगा। वो कहेगा हजरत तो काम लगे हुए हैं, तो कारोबार के लिए निकले हुए हैं माज़अल्लाह। खुदा हर चीज के अंदर थोड़ा खुददारी का फेर, थोड़ा इज्जत नफ्स का ख्याल करें। दुनिया में अमीर आदमी कौन होता है? जो ज्यादा मालदार हो? ना भाई, अमीर तो वो होता है कि जो रब ने उसे दिया हो फिर उस पर उसे कनात भी हासिल। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अनस बिन मालिक ने पूछा हुजूर जिल्लत क्या है? फरमाया लालच ना करना, जलील हो जाएगा। अर्ज की हुजूर इज्जत क्या है? इज्जत क्या है? इज्जत क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो रब ने तुझे दिया है ना, जो रब ने तुझे दिया है उस पर राजी हो जा, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। छोड़ दे दूसरों की जेबें देखना, निकल आए इस दौड़ से बाहर, बाहर आए।
حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، امام ابو نعیم نے لکھا ہے اس کو، حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے، اور جو تسلسل آ رہا ہے نا صوفیاء کا، اس جماعت کے سرخیل ہیں، اہل ذکر تھے، اہل وجد و سرور تھے، کیفیات والے لوگ تھے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کے لیے تشریف لے گئے حرم مکہ میں، تو طواف آپ فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگ دور دور سے آتے، آپ کی دست بوسی کرتے، دعا کراتے۔ خلیفہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت سالم بن عبداللہ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی چلا گیا، اور جب اس نے دیکھا نا بڑا رش ہے تو وہ انتظار کرنے لگا۔ حضرت طواف سے فارغ ہوئے، 8واں استلام جب کر لیا تو آگے بڑھا، ہاتھ ملایا، کہنے لگا جی میں گورنر ہوں، خلیفہ ہوں مکے کا۔ اب نے فرمایا تو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کہنے لگا جی میں یہاں کا خلیفہ ہوں، تو میری یہ خواہش تھی کہ کوئی حکم ہو تو آپ بتاتے، میں پورا کرنے کو حاضر ہوں، کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ دیکھا تو فرمانے لگے کس نے گورنر بنایا تجھے؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، تو بالکل تجھے خیال ہی نہیں آیا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کسی بندے سے ملاقات ہوئی تھی، میری بھی ٹانگیں کانپنے لگی، یہ شخص کہاں سے بات کر رہا ہے؟ خودداری ایک بڑی اعلیٰ چیز کا نام، کس نے تجھے گورنر بنایا؟ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، تو کیا سمجھتا ہے مجھے کہ اللہ کے گھر میں آ کے بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے سوال کروں گا، یہاں آ کے بھی میں لوگوں سے مانگوں گا؟ یہاں گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا؟ کہتا ہے مجھے تو پسینے آنے لگے، جب میں فارغ ہو کے وہاں سے نکلا تو باہر آ گیا، میں مسجد الحرام سے باہر، میں سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بھی فارغ ہو کے باہر آئے، خلیفہ پھر آگے بڑھا، کہنے لگا حضور مہربانی کریں، اب تو خانہ کعبہ سامنے نہیں نا، ابھی کوئی حکم کر دیں۔ آپ فرمانے لگے چل ٹھیک ہے، تو نہیں باز آتا تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں تو اس سے بھی اس کا فضل ہی مانگتا ہوں، تو مجھے کون سا رستہ دکھا رہا ہے؟ میں نے اس سے نہیں کبھی دنیا داری کا سوال کیا، دنیا کا مانگ، تو کون سا رستہ؟ خودداری اختیار کر۔ پتہ ہے لوگ ہمیں خرید کیوں لیتے ہیں؟ الیکشن میں بولیاں کیوں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی ریٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم الجھ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم خرابی کرتے ہیں، پھر ہمارے ریٹ لگنے لگتے ہیں، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی مقام پہ جا کے کسی نہ کسی شخص کو ہم نے قائل کر ہی لینا۔ دوستو بالخصوص نوجوانوں یاد رکھنا، جو لوگ محنت کے ساتھ آگے جاتے ہیں انہیں کم گرایا جاتا ہے۔ وہ اقبال کے بیٹے نے کہا تھا کہ ابا جی آپ تو لندن میں ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اجازت دیں تو تھوڑا سا کسی سے قرضہ لے لوں، آپ کے نام پہ قرضہ لے لوں تھوڑا سا؟ تو اقبال نے وہاں نظم لکھ کے بھیج دی جاوید کے نام، کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام